हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? क्लास 10th आई थिंक कल भी हमने टॉपिक किया था। क्या किया था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन यार आप रिस्पॉन्ड नहीं देते हो, अच्छी बात नहीं है ये। पढ़ा करो यार, थोड़ा सा देखा करो कैसे कैसे हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, कैसे कैसे से क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं, कैसे कैसी प्रॉब्लम्स हैं हमने डिस्कस की थी। तो थोड़ी थोड़ी टिपिकल प्रॉब्लम्स भी मैंने डिस्कस किए हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, मज़ा आएगा, अच्छे से पढ़िएगा उस चीज़ को। इसी के चलते नेक्स्ट टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान से पढ़ो। और आई थिंक लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इन हियर। ओके, चैप्टर नंबर 3 यहाँ से इसी से साथ समाप्त होने वाला है। ध्यान से पढ़ना है बच्चों, प्लीज कीप इट अप। व्हाट इज द टॉपिक राइट नाउ? इक्वेशंस रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल मतलब ध्यान से पढ़ना, रिड्यूस किया जाएगा, उनको रिड्यूस किया जाएगा, बदला जाएगा to a pair of linear equations in two variables। अरे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देखूं, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक देखूं, ये तो हमारे टॉपिक का नाम ही था। बट उससे पहले जो कंडीशंस लिखी गई हैं कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू, मतलब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स डायरेक्ट नहीं अवेलेबल है, उनको लेकर आना है, उनको रिड्यूस करना है। देखिए, मैंने आपके सामने 3 केसेस पुट अप किए हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी तक आपने जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ा, क्या पढ़ा भैया? सीधा सा कंडीशन है यार। आपने उसमें ये पढ़ा कि x और y कोफिशिएंट्स के साथ साथ होते हैं। डिनोमिनेटर में वेरिएबल पढ़ा गया यार, सीधा सा पॉइंट है, नहीं पढ़ा ना बस। तो इसका मतलब दिस इज नॉट आवर प्रॉपर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वी हैव टू रिड्यूस इट, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट इन द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे होगा? थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो करते हैं, ध्यान से देखते हैं पैटर्न को, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये जो मैंने आपके सामने रखा है, ध्यान से देखो यार, बिल्कुल ध्यान से। 3/x plus 2/y is equal to 9 and 8/x plus 7/y equal to 11। So what we observed here, आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों कि 1 यानी कि 3 तो है, छोड़िए कांस्टेंट तो छोड़िए, ये अपॉन x अपॉन y यहाँ पर वेरिएबल दोनों नीचे हैं, ठीक। तो कॉमन क्या हुआ सर? इनको रिड्यूस करने का तरीका बता रहा हूँ। कॉमन वेरिएबल क्या हुआ? अरे भाई, ऊपर 3 को इग्नोर करो ना, आप देखो ना 3 के साथ कौन है? कुछ भी नहीं। तो 3 के साथ कौन है? 1 तो है ही ना यार। यहाँ भी 8 के साथ कौन है? 1 तो है ना यार। तो कॉमन वेरिएबल क्या हुआ? 1/x, द सेम थिंग 1/y। don't try to underestimate the constant, that is 3 और 8। 2 and 7y, उसमें भी क्या है यार? कुछ भी नहीं। तो 2 into 1, 7 into 1। तो देखो ना यार, कॉमन वेरिएबल कौन सा हुआ आपके पास? दिस वन 1/y, दिस वन 1/y। आपने जो क्वेश्चन जो पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है? ऑफ कोर्स आपने ये पढ़ा है कि यार हमें तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स चाहिए, यहाँ तो नीचे हैं, तो रिड्यूस कर दो ना यार। रिड्यूस कैसे होते हैं? जस्ट हैव अ लुक। लेट जो भी कॉमन कंडीशंस है उसको विदाउट डिनोमिनेटर कंसीडर कर लिया, देखा आपने। 1/x को u कंसीडर कर लिया, तो सर हमारा वेरिएबल x तो नहीं रहा। अरे भाई वेट करो थोड़ा सा, देखो उसे कि जैसे ही 1/x की 1/x कॉमन कंडीशंस को u कंसीडर किया। क्यों कर रहे हैं? विदाउट डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में लेके आना है ना। एंड 1/y को हमने v कंसीडर किया। सो व्हाट इज द इक्वेशन रिड्यूसिबल? दैट इज 1/x को यहाँ पुट करो u, तो दैट वी हैव 3u plus 2v is equal to 9। नेक्स्ट वन 8u plus 7v is equal to 11। तो आपके पास इक्वेशन रिड्यूस हो गई। अब थोड़ा सांस आ रहा है कि सर हमने इसको u और v में कन्वर्ट कर दिया, बट हमारा क्वेश्चन अभी भी वही है कि x और y कैसे आएगा। अरे भाई, जब आपने इसको इसमें चेंज कर दिया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो इसमें परेशानी ही क्या है? सिंपल सा पॉइंट है, आप इसको सॉल्व करो, u और v की वैल्यू फाइंड आउट करो, उस u और v की वैल्यू को वापस यहाँ पुट कर देना है, दैट्स इट। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से y आ जाएगा, सिंपल एज दैट। तो परेशान क्यों होना यार? तो देखो ना, ये कंडीशन जो थी वो डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में नहीं थी, उसको रिड्यूस करके इस फॉर्म में ले आए हम आपके सामने, ठीक है। जस्ट सॉल्व फॉर u and v, just solve for u and v। when will you get the proper value of u and v? just put u equal to 1/x। so for example, यार u आपके पास 2 आ गया और u तो आपने 1/x कंसीडर किया था, तो 1/x is equal to 2।
क्रॉस मल्टीप्लाई, गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 1/2, दैट इज, ध्यान रखना, ओके, ऐसे तो करना है। तो दिस वाज द फर्स्ट केस, यू हैव टू रिड्यूस हियर। सेकंड वन आपको दिख रहा होगा, अरे सर ये तो ऑलरेडी रिड्यूसिबल है। ना 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 ना, ध्यान से देखो, यहाँ कौन है इधर, xy मल्टीप्लाई है, जबकि राइट साइड में कांस्टेंट होता है ना सिर्फ, यहाँ तो मल्टीप्लाई वाली कंडीशंस तो कभी देखे ही नहीं सर। जस्ट वी हैव, दैट इज xy से डिवाइड कर दो, इसको xy से डिवाइड कर दो। हालांकि और भी पैटर्न है, उसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो, पर प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो तरीका और अच्छे से आएगा। तो फिलहाल सिंपल इज दैट कि आप पहले xy को डिवाइड करो दोनों से, तीनों को xy से डिवाइड करो, ऐसे इसमें भी तीनों को xy से डिवाइड करो, ऑफ कोर्स होगा ही यार, 9xy है, xy से जब डिवाइड किया तो दैट बिकम 2/y 3/x इज इक्वल टू 9, एंड नेक्स्ट वन इज 4/y इज इक्वल टू 7/x इज इक्वल टू 11। तो भैया ये कंडीशन तो कुछ ऐसी ही बन गई, बिल्कुल एक स्टेप आगे है ये, ओके, एक स्टेप आगे था, पहले स्टेप से उसको लेकर आए भाई वापस बैक टू पेविलियन, एंड देन वी विल सॉर्ट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ भी सेम पैटर्न को फॉलो करोगे, बट कंडीशन ये कि पहले y आ गया नीचे, फिर x आ गया, जस्ट कंसीडर अकॉर्डिंग टू दैट, 1/y को u कंसीडर कर लो, 1/x को v कंसीडर कर लो, तो इक्वेशंस क्या बनने वाली है, दैट बिकम 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 9, 4u प्लस 7v इज इक्वल टू 11। बात जरूरी नहीं है, कॉन्स्टेंट आपका रेशियो में भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है यार। आपको कॉमन वेरिएबल, कॉमन कंडीशंस को सर्च करना है, ठीक है। एक कंडीशन, चलो मैं इसमें आपको और थोड़ा तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान से, ये समझ में आया ना कि 1/y को और 1/x को क्या लिया, वन कॉमन कंडीशन से आपको 1 का है, अरे बोला ना यार भाई, इनटू में 1 है, ऑफ कोर्स 1/y, the same thing is 1/y, that is considered u, 1/x that is v। तो इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी, लाइक दिस, ऐसे रिड्यूस हो जाएगी, सेम वी हैव टू सॉल्व इट एंड फर्दर वी विल गेट द रिजल्ट। थर्ड केस वी हैव, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल यहाँ तो सिंगल वेरिएबल थे, यहाँ तो पूरा एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चंस पता है बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, देखना तो 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। सो द सेम पैटर्न वी हैव टू फॉलो। सर इसमें क्या नया है, रिड्यूस करो, ध्यान से देखिएगा इसके अंदर कंडीशंस क्या हैं, देख लो 11/3 into x plus y प्लस 3/x minus y इज इक्वल टू 1/7, ठीक, 2/x plus y प्लस 5/4 into x minus y इक्वल टू 9। सो सर्च करो ध्यान से, कॉमन कंडीशन क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखो x plus y, ये देखो x minus y, just focus on the variable, not the coefficients, okay? So just consider it, this is again one, बताना जरूरी है इसलिए मैं into 1 दिखा रहा हूँ यार आपको। तो आपको करना क्या है, let just common conditions को ही लेकर चलना है, 1/x plus y equal to u and 1/x minus y equal to v। So what we have, 11/3 तो रहेगा, क्योंकि आपने इसको u कंसीडर किया है तो u तो ऊपर ही रहेगा ना, ऑफ कोर्स 3/v था 3v इक्वल टू 1/7। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, ऑफ कोर्स एलसीएम लेकर इसको सॉल्ट आउट करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगी, u और v तो ऊपर आ गया ना, वेरिएबल तो ऊपर आ ही गया। सेकंड कंडीशन में 2u 5/4v इक्वल टू 9। विषय से मत भटकना बच्चों, टॉपिक से मत आप बिल्कुल डाइवर्ट होना कि आपको वेरिएबल्स को आप विदाउट डिनोमिनेटर u और v कंसीडर कर रहे हो। मैंने ये तो नहीं माना कि 1/x इक्वल टू 1/u, तो फिर फर्क क्या रह जाता, दोनों कंडीशन सेम ही तो हो जाती, रिड्यूस करना था ना। तो ये तरीका है समझने का, ठीक है। तो कैसे आपने कॉमन कंडीशंस को सर्च आउट किया, 1/x plus y, 1/x plus y that is considered u, 1/x minus y, 1/x minus that is considered v, and just put there and get the equation in two variables in the linear form and we will solve it further। तो ये तो था पैटर्न मैंने आपको बताया। तो अब मैं आपको प्रोसीड करूँगा कुछ क्वेश्चंस के साथ। सो लेट्स हैव अ लुक, क्वेश्चन नंबर 1 of the linear equations in two variable that was reducible earlier, okay? So right now look at this question, what we have, 1/2x plus 1/3y is equal to 2, 1/3x plus 1/2y equal to 13/6. Just search out the common condition is that our condition both have the denominator the same variables x and y। तो reducible करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, कोएफिशिएंट पे ध्यान मत दीजिएगा। let 1/x is u, 1/y is v। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करते हैं यहाँ पे,
तो 2 तो डिनोमिनेटर 1/x को u कंसिडर किया है ना, u तो अपॉन में 2 तो रहेगा, u अपॉन 2। ध्यान से करो यार, परेशान नहीं होना है, 2 तो नीचे ही रहेगा। मैंने 1/x को कंसिडर किया u, क्यों कर रहा हूँ सर, अभी तो बताया तीनों केसेस के कंडीशन है ना, तो ऐसे प्रूव करना है। दैट वी हैव b/3 इज इक्वल टू 2। ओके, फिर ऐसे क्वेश्चंस करने पे ना वही पैटर्न फॉलो हो जाता है जो हम करते आए हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। एंड द सेम थिंग वी हैव u/3 b/2 is equal to 13/6. Okay, so right now it has taken LCM, that is 6, 2 3 are 6, 3u, 3 2 are 6, 2b is equal to 2, तो 6 कहाँ गया उधर, तो 3u plus 2b is equal to 12. So this is your reducible form, just consider one. And second one is, that is taken LCM 6, 6 is there, 3 2 are 2u, 3v, that is 6 and 6 cancel out, but we have 2u plus 3v equal to 13. This is the second equation. अब आप जैसे सॉल्व करते आए, we have 3 methods are there, that is cross multiplication, substitution and elimination. So either of your choice you can do it. Okay, तो मैं आपको यहाँ पर कौन सा यूज़ करने वाला हूँ, आप बताइए, जो आपको अच्छा लगे देख लेना। मैं तो यहाँ पर एलिमिनेशन यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन नहीं करूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कंपेयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंड टू कंपेयर 1 and 2, कंपेयर 1 and 2। तो फर्स्ट के नीचे ही मैं 2 को लिख रहा हूँ, 2u plus 3v equal to 13। ओके, दिस इज द सेकेंड। तो ऑफ कोर्स इसको आप कैसे रिड्यूसिबल फॉर्म में लिखोगे, एलिमिनेशन मेथड से क्या करोगे, यहाँ मैं u को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो u को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट को सेव करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना है। u को एलिमिनेट करना चाह रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई विद 2 एंड मल्टीप्लाई विद 3। सो व्हाट वी हैव राइट नाउ, लेट्स हैव अ लुक, दैट इज 6u plus 4v is equal to 24. Next one, 6u plus 9v is equal to 39. Just by they have the same sign, so by subtraction, what we have, change the sign of the linear equation. Next one, that is cancel out, 4u minus 9y minus 5v minus 15. So what we have, v is equal to 3. तो v आ गया ना 3, v की वैल्यू अगर 3 आ गई तो u भी फाइंड आउट करो। पुट इन 1 3u 2 into 5 plus 12, 3u, v की वैल्यू 3 आई ना, ओ सॉरी v की वैल्यू 3 आई, 5 पुट कर रहा हूँ, सॉरी 6। so 3u plus 6 equal to 12, so u equal to 6/3, that is 2। डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, तो भैया u आ गया, u कितना है देख रहे हो आप, 2 आ रहा है, v कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जस्ट बैक टू पेविलियन। क्या पेविलियन सर, अरे भाई u इक्वल टू कितना आ रहा है, 2, u किसे कंसिडर किया, 1/x को, तो x कितना आया, 1/2। एंड द सेम थिंग व्हाट दैट v is equal to 3, that was 1/y equal to 3, so y equal to 1/3, that's it। So what we have, the two solutions are there, x and y, like this you have to solve it। okay students, ध्यान से करना है, बड़े मजे से करना है, हो जाएगा। okay, let's have a look another example। in this question just I will tell you about the substitution only, and the further process solution you will do it yourself। so again we have the some different substitutions, variables are there, that is under root x and that is under root y। तो परेशान नहीं होना है, तो कितना क्या है, सिंपल एज दैट। अब क्या x और y नीचे होता था, अब क्या है, रूट x और रूट y है, तो उसके साथ ही कंसीडर कर लो, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। दैट 1/√x that is u and 1/√y that is v, simple as that। okay, so the equation reducible form that we have again, 2u plus 3v is equal to 2 and 4u minus 9v is equal to -1। okay, आपको सॉल्व करना है, u और v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके ना, चलो कर ही देता हूँ फटाफट से। क्या हुआ, ऑफ कोर्स 2u है प्लस 3v इक्वल टू 2, 4u minus 9v इक्वल टू -1। तो मैंने इसको क्या किया, ओके दैट इज 2 एंड दैट इज 1, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। तो क्या हो गया देखो, 4u plus 6v इक्वल टू 4, 4u minus 9v इक्वल टू -1। Let's subtract them, minus plus plus, that is cancel out,
15v is equal to 5. So what is v? v is equal to 1/3. एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एक आपको करना है। v को ही फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। हालांकि v को सॉल्व करने पर आपके पास u भी आ जाएगा, फाइंड आउट कर सकते हैं। v को इसमें पुट करेंगे u भी आपके पास आ जाएगा। मैं v को सॉल्व करके बता रहा हूँ कि v की वैल्यू क्या है, 1/√y। So that is 1/√y is equal to 1/3. Okay, crossing multiplication, cross multiplications are there. √y is equal to 3 and squaring both sides, then you will get the y equal to 9. Okay, just follow this pattern. कि यहाँ पर रूट की कंडीशन से परेशान नहीं होना है कि रूट आ गए तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होने वाला, 1/√y equal to 1/3। बेटा सिस्टम है ना, जैसे कहता है वैसे करो, कुछ नया सोचना ही नहीं पड़ता है इसके लिए। ठीक है, जस्ट फॉलो द पैटर्न एंड देन प्रोसीड द क्वेश्चंस। तो 1/√y equal to 1/3, √y equal to 3, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ना, रूट्स कैंसिल करना पड़ेगा, y फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायरिंग किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो y equal to 9। ओके, इस पैटर्न में हाँ सर 1/x दिख रहा है। अरे भाई इसमें अलग है बिल्कुल, इसमें पता है क्या है, y को दे ही नहीं रखा डिनोमिनेटर में। तो परेशान नहीं होना, जल्दबाजी में ऐसे मत कर देना। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन तो है, क्या, लेट 1/x इक्वल टू u। वेरिएबल y को एज इट इज रहने दो, क्या दिक्कत है। ओके, तो इक्वेशन u और y की फॉर्म में हो जाएगी, सॉल्यूशन u और y का आ जाएगा, बस लास्ट में u को 1/x पुट करके सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो आपको ध्यान देना है इस तरह की पैटर्न पे। जस्ट फ्लो में ऐसे मत सोच लेना हाँ 1/x u 1/y v। यहाँ वेरिएबल भी देखो, डिनोमिनेटर में ओनली x है, y नहीं है। ओके, जस्ट मैंने आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रखा। लेट्स स्टार्ट डू विद वन मोर एग्जांपल आर देयर, और उसके बाद फिर मैं होल चैप्टर्स की प्रॉब्लम्स का एक लेक्चर लेने वाला हूँ नेक्स्ट मीटिंग में, और उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक वन मोर एग्जांपल आर देयर। So what we have the problem right now, that is a word problem. What it says, Mohan travels 300 kilometers to his home partially by train and partially by bus. यानी कि कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करता है और कुछ बस से। कितनी है उसके आगे पढ़ते हैं। He takes 4 hours if he travels 60 kilometer by train and remaining by bus। यहीं पर स्टॉप हो जाते हैं एक बार। टोटल 4 घंटे लगे उसको, उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया और बाकी बस से किया। तो हैंड टू हैंड कैलकुलेटेड कि कितना कवर किया बस से, 240 किलोमीटर। मतलब 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया ट्रेन की स्पीड के साथ, और 240 किलोमीटर कवर किया बस की स्पीड के साथ, और दोनों के टाइम को मिलाकर उसके पास 4 घंटे में वो घर पहुंच गया। दैट्स अ पॉइंट। ओके, कि 4 घंटे में दोनों ट्रैवल उसने किए, ट्रेन के साथ भी ट्रैवल किया, बस के साथ भी ट्रैवल किया। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इफ ही ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, यानी कि हाथों बात तो बताओ कितना, 200 किलोमीटर बाय बस। He takes 10 minutes longer, 10 मिनट लॉन्गर एज कंपेयर टू, यार 4 घंटे जो लग रहे थे उसके 10 मिनट और ज्यादा लग गए। तो सिर्फ 10 मिनट मत मानना, 100 किलोमीटर ट्रेन से, 200 किलोमीटर बस से, मतलब 100 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड के साथ और 200 किलोमीटर बस की स्पीड के साथ कवर करने के बाद उसको 10 मिनट का समय ज्यादा लगा। किससे यार, 4 आवर्स जो लगे थे ना, उसमें 10 मिनट्स और प्लस कर दो, 4 आवर 10 मिनट्स लगे। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन और बस क्या है। ओके, सो ऑफ कोर्स जो अननोन है वो कंडीशन तो लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। ओके, एक बात ध्यान रखना यार, ये फॉर्मूला दिमाग में होना ही चाहिए कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप हो गए सर आपने डायरेक्ट टाइम ही क्यों यूज किया, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो टाइम क्या होगा यार, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर आपने टाइम को ही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि बच्चों टाइम 4 घंटे ही था, उसी के अंदर उसने बस की स्पीड की और ट्रेन की स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर किया। टाइम कॉमन रहा ना मेरे पास। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रेन की स्पीड से जो टाइम लगा
बस की स्पीड से जो टाइम लगा उनका टोटल 4 आवर्स, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में भी ट्रेन की स्पीड से जो टाइम लगा, ट्रेन की स्पीड का टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस जो ट्रेन से कवर हुई, स्पीड जो ट्रेन की यूज हुई, प्लस जो बस से जो टाइम लगा, उन दोनों को प्लस करके दैट इज इक्वल टू 4 आवर 10 मिनट्स। तो यहाँ से इक्वेशन आने वाली है, तो ध्यान से कीजिएगा। लेट्स हैव अ लुक व्हाट वी हैव, दैट इज केस 1। फर्स्ट केस क्या था, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, he travels 60 kilometer by train and 240 kilometer by bus। कितने आवर्स में? 4 आवर्स है। तो जस्ट सोल्ड आउट। ट्रेन की स्पीड, डिस्टेंस इतना, स्पीड कितना 60, सॉरी डिस्टेंस 60, स्पीड कितना x, 60 upon x, that is time taken by the train, plus time का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 240, स्पीड y hours, y किलोमीटर पर आवर्स, दिस टोटल आवर्स इक्वल टू 4। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सोच के देखो, मैंने कुछ नया तो नहीं लिखा, वही तो लिखा जो आपने बताया, क्वेश्चन ने बताया मतलब। नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, he travels 100 kilometer by bus and 200 kilometer by train। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 100 अपॉन 100 बाय ट्रेन था, सॉरी 100 बाय ट्रेन एंड 200 बाय बस, तो 100 अपॉन x मतलब 100 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया ट्रेन की स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू 4 आवर्स 10 मिनट। 10 मिनट्स को कन्वर्ट करना आता है आवर्स में, क्योंकि 10 मिनट्स 4 आवर्स में कैसे जुड़ेंगे, जब मिनट्स को 10 आवर्स में कन्वर्ट कर दोगे। तो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स यानी कि प्लस 10 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 25 अपॉन 6। थोड़ा ध्यान से देखो मैंने कैसे ऐड किया है। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन। देख रहे हो कौन सी कंडीशन है ये, सेकंड कंडीशन कौन सी हुई भाई, 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू 25 अपॉन 6। कैसे आया मालूम, 4 आवर्स में 10 मिनट्स प्लस करके देखो, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट किया, 10 अपॉन 60 मिनट्स में फ्रैक्शंस में ऐड करने के बाद 25 अपॉन 6। वी हैव द टू सिचुएशंस राइट नाउ। तो भैया कुछ याद आ रहा है, याद आ ही रहा होगा। 1 अपॉन x को u कंसिडर करना है, 1 अपॉन y को v कंसिडर करते हुए सॉल्व कीजिए एंड फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बस एंड द ट्रेन। क्लियर? So students, this is the topic, that was the last topic related to the chapter number 3, pair of linear equations is two variables. I'll discuss the most important problems, some typical problems of this chapter in the next meeting, and that will be the last meeting of this chapter. Okay, and after that we will discuss the quadratic equations. Okay, quadratic polynomial किया था, equation पढ़ने वाले। So see you again, see you guys in the next meeting। तब तक के लिए आराम से पढ़िए, इसे अच्छे से कीजिएगा। Goodbye, टाटा, see you in the next meeting, take care।